Maths 2, Chapter number 1, Similarity. Similarity इस लेसन में हम रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इनका कंपैरिजन देखेंगे. इन ट्रायंगल ABC, AD इज हाइट एंड BC इज बेस. यहाँ देखिए AD हाइट है, BC बेस है. सिमिलरली इन ट्रायंगल PQR, PS is height and QR is base. ये दोनों ट्रायंगल हैं जो जैसे शक्ल में दिखाया गया है. अब इन दोनों का मवाजना करेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ PQR इज इक्वल टू. एरिया ऑफ ट्रायंगल का यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे. फॉर्मूला है हाफ हाइट इंटू बेस इज इक्वल टू हाफ BC is base and height is AD upon half height into base यानी base QR into height PS. तो इस तरह से अगर कोई दो अलग अलग ट्रायंगल हों जिसमें बेसेस अलग हैं, हाइट अलग हैं, तो इस तरह से उनका फॉर्मूला बनेगा. हाफ हाफ यहाँ कैंसिल होगा तो दो ट्रायंगल का रेशो हमें मिल जाएगा. दोनों के करस्पॉन्डिंग हाइट एंड बेस का मल्टीप्लिकेशन. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS. Hence, the ratio of areas of two triangle is equal to the product of their compulsory height and bases. यहाँ पर अगर सिम्बॉल्स को यूज़ करते हैं तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 H1 अपॉन B2 H2. B1 base of first triangle, H1 height of first triangle, B2 base of second triangle, H2 height of second triangle. ये एक प्रॉपर्टी है जिसमें दो अलग अलग ट्रायंगल हों, उनके हाइट अलग हों, बेसेस अलग हों, तो इस तरह से रेशो ऑफ टू ट्रायंगल्स A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 H1 अपॉन B2 H2. ये प्रॉपर्टी हमें हासिल होती है. चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट कंडीशन, इफ़ द हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल. यहाँ पर दो ट्रायंगल दिए हैं, दोनों की हाइट इक्वल दिया है. यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, जिसमें BC बेस है, AD हाइट है. दूसरा ट्रायंगल है PQR, जिसमें QR बेस है, PS हाइट है. अगर दोनों को गौर से देखते हैं तो पता चलेगा दोनों की हाइट AD और PS सेम है. अगर किसी दो ट्रायंगल का मवाजना किया जाए और उसमें हाइट अगर सेम हो तो फॉर्मूला क्या होगा, चलिए हम देखते हैं. अब दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशो लेना है. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू बेस BC इंटू H. हाइट सेम है इसलिए दोनों को हम H लिखेंगे, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू बेस QR इंटू हाइट H. हाइट हाइट कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा BC अपॉन QR. BC क्या है, बेस, बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल. QR क्या है, बेस, बेस ऑफ सेकंड ट्रायंगल. अगर इसको सिम्बॉल्स में लिखते हैं तो इस तरह से हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू B1 अपॉन B2. कब, जब हाइट कॉमन दी जाए. अगर हाइट कॉमन दी जाए तो हमें ज़ाब्ता मिलेगा H1 अपॉन A2. इसलिए प्रॉपर्टी बनेगी द रेशो ऑफ
areas of two triangles with equal height is equal to the ratio of their corresponding bases। ये एक कंडीशन है। जैसे इससे पहले हमने देखे, अगर दो अलग ट्रायंगल हों, दोनों के बेस अलग हों, दोनों की हाइट अलग हों, तो ज़ाब्ता मिलेगा H1B1/H2B2। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर हाइट सेम दी है, तब हमें ज़ाब्ता मिलेगा A1/A2 = B1/B2। कब? जब हमें हाइट इक्वल दी जाए। चलिए अब देखते हैं हम दूसरी कंडीशन। इफ़ बेसिस ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल। यहाँ पर कंडीशन दी है, दो ट्रायंगल दिए हैं, दोनों ट्रायंगल के बेस सेम है, हाइट डिफरेंट है। चलिए देखते हैं कौन से वो दो ट्रायंगल हैं। पहला ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC बाहर वाला ट्रायंगल, जिसमें AB बेस है और CD हाइट है। दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल APB। अंदर की तरफ जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है APB, इसमें भी बेस AB है लेकिन हाइट PQ है। चलिए दोनों का मवाजना करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल टू AB मल्टीप्लाई H1 अपॉन AB मल्टीप्लाई H2। AB इसलिए लिखा, दोनों का बेस कॉमन है इसलिए सेम नाम लिखा है, और H1 H2 डिफरेंट है। अब AB कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा H1/H2। इस तरह से हमें हासिल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल टू H1/H2। यानी अगर दो ट्रायंगल दिए जाए जिसका बेस सेम हो लेकिन हाइट डिफरेंट हो, तो हमें हर फॉर्मूला मिलेगा A1/A2 इज इक्वल टू H1/H2 व्हेन बेसेस आर कॉमन। इस तरह से प्रॉपर्टी हासिल होगी। द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेस इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। चलिए अब हम देखने वाले हैं चौथी प्रॉपर्टी। तीन प्रॉपर्टी हो चुके हैं, अब हम चौथी प्रॉपर्टी देखेंगे। चौथी प्रॉपर्टी में अब एक शक्ल का मवाजना करेंगे जिसमें हाइट और बेस कॉमन दिए हैं। क्वाड्रिलेटरल ABCD is a parallelogram. P is any point on BC. Find two pairs of triangles with equal areas. अब यहाँ पर दो ट्रायंगल दिए हैं जिनका हाइट और बेस सेम है। चलिए देखते हैं इनका कंपैरिजन करके हमें अगर दो ट्रायंगल्स जिनके हाइट और बेस सेम हो तो हमें क्या हासिल होता है। Quadrilateral ABCD is a parallelogram. AD is parallel to BC and AB is parallel to DC। यानी AB, BC, DC तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। कंसीडर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC। चलिए शक्ल में देखते हैं ट्रायंगल ABC कहाँ है। ट्रायंगल ABC ये है फर्स्ट ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल BDC। अगर दोनों ट्रायंगल को देखते हैं तो हमें कॉमन बेस नज़र आ रहा है, दोनों में बेस कॉमन है, और चूँकि दोनों ट्रायंगल एक ही हाइट, एक ही पैरेलल लाइन में समाये हुए हैं, इसलिए इनकी हाइट भी सेम है। हाइट सेम है, बेस भी सेम है। अगर दोनों हाइट और बेस सेम है, हमने यहाँ पर शक्ल में देखा है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। बोथ द ट्रायंगल्स आर ड्रॉन इन two parallel lines, hence the distance between the two parallel lines is the height of both triangle. In triangle ABC and triangle BDC, common base is BC and height are equal. Hence, area of triangle ABC is equal to area of triangle BDC.
in triangle ABC and triangle ABD, AB is base and height are equal. Therefore, we can conclude as area of triangle ABC is equal to area of triangle ABD. यानी अगर दो ट्रायंगल दिए जाएं जिन दोनों ट्रायंगल की हाइट और बेस दोनों अगर सेम हैं तो दोनों का एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल होगा। इस तरह से ये हमें चौथी प्रॉपर्टी हासिल हुई है। चलिए अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपरली। यहाँ पर एक शक्ल दिखाई गई है। ट्रायंगल ABC। चलिए हम पहली शक्ल देखते हैं, ट्रायंगल ABC। इनका मवाजना हम देखते हैं। ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल APQ इज इक्वल टू, क्या लिखना है? पहले जो ट्रायंगल दिया है उस ट्रायंगल का हाइट और बेस हमें लिखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC, इसकी हाइट है AR, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AR, और बेस है BC, तो यहाँ पर हम लिखेंगे BC। AR मल्टीप्लाई BC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ। APQ के लिए AR हाइट है और बेस है PQ। अब AR और AR कट तो हमें हासिल होगा BC अपॉन PQ। BC अपॉन PQ यानी BC है बेस, बेस अपॉन बेस, यानी इस फर्स्ट फिगर में हाइट कॉमन दी है। चलिए अब देखते हैं हम दूसरा ट्रायंगल, ट्रायंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DMN। इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है। ट्रायंगल LMN में MN बेस है और LP हाइट है, और दूसरा ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल DMN में MN बेस है और DQ हाइट है। यानी इन दोनों फिगर में अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें बेस कॉमन दिखाई दे रहा है। चलिए लिखते हैं MN अपॉन LP अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DMN इज इक्वल टू MN मल्टीप्लाई PQ। MN कैंसल, हमें हासिल होता है LP अपॉन PQ, यानी बेस कॉमन है तो हमें हासिल हुआ हाइट अपॉन हाइट। शुक्रिया।